जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी यूपी रैली भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे बेसिकली आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इसको घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जॉब्स ज्ञान की जो वेबसाइट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको यहां पर आना है, ऊपर की तरफ आप इस भर्ती के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि किन पोस्ट पर निकालिए, क्या एज लिमिट है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है जैसे कि आप लोग इसमें 13 मार्च 2021 से लेकर के 26 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। तो बेसिकली ये सब जानकारी आपको यहां पर जानने को मिल जाएगी। फिर आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर जो वेबसाइट का होम पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहां पर आना है और JCOOR इनरोलमेंट के सामने चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेट जो उत्तर प्रदेश है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देखोगे ARO आपका मेरठ है और तहसील यहां पर आपकी जो भी है वो तहसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां से आपकी जितनी भी हाइट है वो हाइट आपको यहां से चूज करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पर आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए यहां से 10+2 हम सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर ली है या फिर आप कर रहे हो। अगर पास कर लिए तो आपको पास के ऊपर क्लिक करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको चूज करना है कि आपकी मैरिड यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमैरिड हो। तो अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर नीचे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आप इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जिनके यहां पर जो ग्रीन के अंदर लिंक है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जैसे कि सोल्जर टेक्निकल आर्म्स, आर्मी एयर डिफेंस, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टैक और सोल्जर ट्रेड्समैन। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो आप कोई से लिंक पर भी अप्लाई करके आगे का जो प्रोसेस है उसको देख करके पूरा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर आना है और सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से आप चाहे तो उनको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको चूज कर लेनी है। बेसिकली उत्तर प्रदेश से अगर आप है तो उत्तर प्रदेश ही आपको चूज करना होगा। मैं आपको बता दूं अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, इन जगह के कैंडिडेट यानी कि जो लोग इनसे बिलोंग करते हैं और उनके पास इन डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको आना है। फिर आपके सामने है आई हैव आधार नंबर या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो आपका आधार नंबर है वो होना चाहिए। तो आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है जो भी आपके पास है। अगर आपने अप्लाई किया आधार नंबर के लिए तो आपको सेकंड सिलेक्ट करके जो इनरोलमेंट नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालना है, नहीं तो आपको आधार नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। फिर आता है कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नेम लिखना है और ये नेम आपका 10वीं की मार्कशीट में भी सेम होना चाहिए और जो आपका आधार नंबर है यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर भी सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नेम एंटर करने के बाद
आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपकी मदर्स का नेम यानी कि आपकी माताजी का नेम, तो ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही आपकी आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि वैलिड होना चाहिए और यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर भरना होगा जिसको आप वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी बोलते हो। और वो ओटीपी भरने के बाद नीचे जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिया है वो यहाँ पर आपको भरना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी भरनी होगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ से आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस पोस्ट पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ से आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल देखोगे तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेट बोर्ड कौन सी स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अपीयरिंग या फिर पास्ट, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज की है अभी भी आप उसमें हो, यानी कि आप उसको कर रहे हो या फिर आप उसे पास्ट कर चुके हो। तो यहाँ से मैं पास्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी कि पंजीकृत होने की तिथि। तो दोस्तों ये डेट सिर्फ उन लोगों को भरनी है जो लोग पहले से आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं। उन लोगों को जिस डेट में उन्होंने आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर आपको भरनी होगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये खाली छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको आई हैव यानी कि मेरे पास क्या है, तो अगर आप यहाँ पर आधार नंबर अभी भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाए तो उस वक्त आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर आता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद यहाँ पर आप उसका आंसर दे दीजिए। यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, यानी कि एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशल वर्ड और कैरेक्टर और स्मॉल डिजिट साथ ही कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से पासवर्ड फिलअप करना है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने भरा है इस पासवर्ड को आपको दोबारा से फिलअप करके कंफर्म कर देना है। फिर जो नीचे आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हो यानी कि कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपको भर देना है। और भरने के बाद दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो एक बार अच्छे से चेक करनी होगी और चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फिर से एलिजिबिलिटी का पेज आ जाएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर पहले से फिलअप है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम तरीके से जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट की थी, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाइट, क्वालिफिकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये आपको फिर से चूज करना होगा अगर आपके सामने ये जानकारी पहले से फिलअप नहीं है। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने नीचे जिन पोस्ट पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इनको कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो जानकारी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर आप अवेलेबल है, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और फिर आपकी क्लास क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी जो भी आपकी इनमें से जाती है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप इस तरफ देखोगे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। तो आपके जो फ़ोटो का साइज़ है वो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ भी आपका 5 से 10 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं पिक्चर्स में, और पिक्चर्स में आने के बाद जहाँ पर भी आपका बेसिकली इमेज है वो इमेज आपको चूज करना होगा, यानी कि उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिग्नेचर सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज इसके अंडर हो। तो यहाँ से हमारे पास सिग्नेचर अवेलेबल है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको एक तरफ भरना है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ भरना है कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। आपके विलेज नाम यहाँ पर डालना है, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर डालना है। मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, बट आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ये पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर ली थी। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। तहसील यहाँ पर आपकी फिलअप है। पिन कोड आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है। पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, और अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी, और आपके सामने आएगी डिटेल्स का ऑप्शन, जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसमें फिर आती है आपका स्पोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नन इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है, और आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल्स। तो कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको अपनी जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं 10th की। 10th सिलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज करना होगा, और ये चूज करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग। तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट। तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। आपको एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी, जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज भी आ चुकी है, और आपको दूसरी रो भी मिल चुकी है जिसमें कि आप अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर भरने और सेम तरीके से आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, या फिर अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम दे करके वो जानकारी फिलअप कर देनी है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी भी भरना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको 12th आर्ट्स या फिर 12th साइंस या फिर 12th कोर्स ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से 12th साइंस सेलेक्ट करते हैं, और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, स्टेट बोर्ड ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और फिर आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है,
और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी और आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी नीचे 12th की जानकारी भी आ चुकी है और ये जानकारी भी आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर करंट एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल या फिर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो कंटिन्यू का लिंक है वो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रीव्यू है जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको चेक करने के बाद नीचे आकर के यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहां से आपको ओके करना है और आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यूपी आर्मी रैली भर्ती 2021 रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और फाइनली इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।